नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर बता दें आपको, बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट से वरुण गांधी और मेनका गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कुल मिलाकर इस लिस्ट में 80 लोगों की एंट्री हुई है, पर बड़ी खबर यही है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी इस लिस्ट से बाहर है। बता दें आपको, पिछले कई दिनों से वरुण गांधी ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे, सरकार पर हमलावर हो रहे थे। लखीमपुर में जो घटना हुई उसको लेकर कई वीडियो फोटो शेयर कर करके सरकार से कई सवाल पूछ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये वजह भी बताई जा रही है। कौन लिस्ट में है, कौन लिस्ट से बाहर है और क्या वजह है वरुण और मेनका गांधी का इस लिस्ट से बाहर होना। ज्यादा अपडेट के साथ युधिष्ठिर हमारे सहयोगी मौजूद है। बहुत बड़ी खबर है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। देखिए, बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बदलाव किया है, जिसमें 309 सदस्य हैं कुल मिलाकर, और उनमें 80 जो सदस्य नए शामिल किए गए हैं और मतलब 30% इस बार बदलाव किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन नेताओं के नाम इसमें शामिल नहीं किए गए हैं जो पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से बीजेपी के खिलाफ बगावत के तेवर दिखा रहे थे। सबसे बड़ा नाम इनमें शामिल है मेनका गांधी और वरुण गांधी। ये दोनों ही नेता ऐसे हैं जिनको जो है ना तो पिछली कैबिनेट में जगह दी गई थी। जब मोदी सरकार 2014 में आई थी तो उस वक्त केवल मेनका गांधी को जो है केंद्रीय मंत्री बनाया गया था और उसके बाद वरुण गांधी को कोई जगह नहीं दी गई थी। अगली बार फिर 2019 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसके बाद फिर मोदी सरकार अच्छे खासे बहुमत के साथ सत्ता में आती है। उसके बाद भी ना तो वरुण गांधी को जगह दी जाती है और ना ही मेनका गांधी को। तो इनको इस चीज़ का मलाल है कि आखिर हमें जो है केंद्रीय कैबिनेट में जो मंत्री परिषद में क्यों नहीं जगह दी गई। और दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी की जो गेम प्लानिंग है वो बगावती जो तेवर दिखाते हुए नजर आते हैं, उनको अच्छे से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि बताया जाता है कि प्रियंका गांधी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, किनके? वरुण गांधी के। तो भाई बहन का जो रिश्ता है वो उनसे अच्छा है। और सोनिया गांधी चाहती हैं कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं उससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। और वरुण गांधी एक युवा चेहरे भी हैं, तो भाई बहन का रिश्ता है। और यहाँ सोनिया गांधी अच्छे से जानती हैं कि शायद राहुल गांधी से अच्छा खासा बोलते भी हैं, भाषणबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, कमेंटबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो उनके पिछले कुछ दिनों से आप जो बयान देखेंगे वरुण गांधी के, वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि वो जल्द ही पार्टी से अलविदा भी होने वाले, जिस तरह से उनको हटाया गया है। और देखिए, इस बार जो सिंधिया हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनको जो पार्टी में भी शामिल किया गया था बीजेपी में, उनको जगह दी गई है इसमें। और मिथुन चक्रवर्ती को जगह दी गई है, आडवाणी जी को, मतलब कईयों को जगह दी गई है। लेकिन इस बार इन दोनों को कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसलिए हटाया है क्योंकि इनके कुछ बगावती तेवर। और वरुण गांधी का एक कुछ फ़ोटोज़ भी वायरल हुई थी, पिछले कुछ दिनों पहले फ़ोटोज़ वायरल हुई थी जिसमें उन पर जो है कई तरह के आरोप, मतलब अश्लील फ़ोटो थी उनके साथ, तो लड़कियों के साथ। तो बीजेपी नहीं चाहती कि बीजेपी का कोई ऐसा नेता हो जिसको मंत्री बनाया जाए जिसमें दाग लगे हों। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात से बहुत बड़ा फैसला है। देखने वाली बात होगी कि बाहर होने के बाद मेनका गांधी और वरुण गांधी का क्या स्टेप होता है। इस पूरी सूची में सबसे पहले सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में वरुण और मेनका के साथ साथ विनय कटियार को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। हालांकि आडवाणी और जोशी जी शामिल है। क्या माना जाए अरुण जी, क्या ये रूटीन बदलाव है या किसी साजिश के तहत, कोई प्लानिंग के तहत इन बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है? देखिए, बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को घोषित कर विपक्ष के मुंह पर एक बड़ा तमाचा मारा है। जो अभी तक विपक्ष कह रहा था कि मोदी जी अपने बुजुर्ग नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं, इस कार्यकारिणी से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, हम सम्मान पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। आडवाणी जी को कार्यकारिणी समिति में रखा गया, मुरली मनोहर जोशी को रखा गया, तमाम उन नेताओं को, बड़े नेताओं को रखा गया जिनके नाम को लेकर के कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, कई तरह की बातें कही जा रही थी। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, वरुण गांधी और मेनका गांधी। देखिए, वरुण गांधी को हटाए जाने का तत्कालिक कारण भले लखीमपुर खीरी हो, लेकिन इसकी पटकथा 2017 में लिखी गई थी। 2017 चुनाव को याद करिए, जब यूपी में चुनाव हो रहे थे, ये लग रहा था कि नहीं बीजेपी सत्ता में आएगी। उस वक्त वरुण गांधी प्रयागराज में अपना पोस्टर निकलवाते हैं, ये कहलवाते हैं कि नहीं, वरुण गांधी को एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए सीएम प्रोजेक्ट किया जाए।
ये पटकथा वहीं से लिखी गई और वरुण गांधी को ये जताना और बताना ज़रूरी था कि आपसे बड़े, आपसे कद्दावर, आपसे समर्थवान नेता बीजेपी में हैं जो बीजेपी को चला सकते हैं। मेनका गांधी हर बार किसी न किसी मुद्दे पर मोदी सरकार को क्रिटिसाइज करती नजर आती हैं। वरुण गांधी लखीमपुर खीरी के मामले पर सीधे तौर पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि प्रदर्शनकारियों की हत्या करके आप उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते, ये शीशे की तरह साफ है। तो उसी शीशे को साफ करके बीजेपी ने वरुण गांधी को आईना दिखा दिया कि ये भी साफ है कि आप नहीं भी रहेंगे और रहेंगे तो भी बीजेपी उसी गति से, उसी प्रगतिशीलता से चलती रहेगी। इसमें दो जो तथ्य सामने आए हैं, एक तो बुजुर्ग नेताओं का सम्मान और विपक्ष के मुंह पर तमाचा, साथ में बगावती सूर अपनाने वालों को सबक। वरुण गांधी, मेनका गांधी को सबक कि आप अपने दायरे में रहें, अपनी सीमा में रहें, अपने काम धाम को अपने उचित ढंग से करें तो बेहतर है, पार्टी के मामलों में दखलंदाजी न करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो जिस तरह से बीजेपी ने ये फैसला लिया है वो काफ़ी कुछ इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे वरुण गांधी लगातार अपने ट्विटर पे एक्टिव थे। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही वरुण गांधी ने अपने नाम के आगे से बीजेपी शब्द भी हटा दिया था। तो कहीं ना कहीं ये खबर सामने आई कि जल्द वरुण गांधी बीजेपी छोड़ सकते हैं और आज ये खबर सामने आई कि बीजेपी की कार्यकारिणी समिति की लिस्ट से वरुण गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब वरुण क्या स्टेप लेते हैं देखने वाली बात होगी, पर इस कार्यकारिणी समिति की लिस्ट से चारों तरफ खलबली मच गई है। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।